Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another chapter that is consignment accounts. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के बारे में. ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, आइए पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसका ओवरव्यू जानते हैं. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक सिस्टम है बिजनेस करने का. ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए मेरी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करने की है, लेकिन मेरी जो एरिया है, मेरी जो टेरिटरी है, वहाँ पर डिमांड है जस्ट 60,000 की. तो मैं भले को मेरी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट बनाने की है, लेकिन मैं कितना बनाऊँगी, सिर्फ 60,000. लेकिन अगर मुझे अपना बिजनेस दूसरी टेरिटरी में इस्टेब्लिश करना है, दूसरी स्टेट्स में भी मुझे अपना बेचना है, या अपनी सीमाओं से पार उसको बेचना है, अपनी बाउंड्री से, टेरिटरी से बाहर, तो मैं क्या करूँगी, एक एजेंट हायर करूँगी, एक पर्सन जो मेरे गुड को दूसरी जगह सेल कर सके, एक पर्सन हायर करूँगी. यानी कि वो पर्सन कौन होगा, मेरा एजेंट होगा, जो सेल करेगा मेरे गुड्स को मेरे बिहाफ पर. ठीक है, तो ये होता है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट. सिस्टम है बिजनेस करने का. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे. कंसाइनर कौन होता है, जो ओनर होता है गुड्स का, और वो कोई माल अपना भेजता है कंसाइनी के थ्रू दूसरी टेरिटरी में. यानी कि गुड्स क्या भेजेगा वो ट्रांसफ़र करेगा गुड्स को. यानी कि वो गुड्स क्या कहलाएगा, इस चैप्टर में आपका जो भेज रहा है वो अपने एजेंट को, वो गुड्स कहलाएगा इस चैप्टर में कंसाइनमेंट. ठीक है, और जो भेज रहा है गुड्स, जो सेंड कर रहा है, वो कहलाएगा आपका कंसाइनर, जो कि रियल ओनर है. और कंसाइनी कौन होगा, एजेंट, जो उसके बिहाफ पर उस गुड्स को सेल करेगा. ठीक है, कंसाइनर किसके लिए काम करता है, कंसाइनर काम करता है प्रॉफिट के लिए, वर्क्स फॉर प्रॉफिट. दूसरी तरफ कंसाइनी किसके लिए काम करता है, वर्क्स फॉर कमीशन. ये उसको गुड्स देगा, सेंड करेगा, तो ये उसके रिस्क पे, अपने रिस्क पे बेचेगा और उसकी पूरी देखरेख करेगा. तो किसके लिए, कंसाइनी करेगा कमीशन के लिए, जो कमीशन उसको मिला है. ठीक है, तो इसमें भी खर्चे होते हैं. जो भी खर्चा कंसाइनी करेगा, वो रियल में, एक्चुअल में खर्चा किसका है, कंसाइनर का, क्योंकि वो बिहाफ पर उसके गुड्स को सेल कर रहा है, अपनी पूरी रिस्क पर सेल कर रहा है उसके गुड्स पे. तो जितना भी रिस्क, जितना भी खर्चा है, वो किसका होगा, कंसाइनर का होगा. ठीक है, तो वर्क्स फॉर प्रॉफिट कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसाइनर को बियर करने होते हैं जब कंसाइनमेंट होता है. जैसे सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब सामान को बनाने में जो लागत आई, यानी कि कंसाइनमेंट का खर्चा. फिर दूसरा, अब आपने जैसे ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, आप कोई गुड्स खरीदते हैं, आपने ऑनलाइन परचेज़ किया, तो पहले आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद वो आपका पैकेज जो है कंफर्म होता है, आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, फिर उसकी पैकेजिंग चलती है. खर्चा होता है, नहीं होता है आप तक आने के लिए, तो पैकिंग हो गई. फिर सामान को लोड भी करना है, दूसरी जगह भेज रहा है, दूसरी टेरिटरी में जा रहा है, तो उसको लोडिंग में भी खर्चा आएगा. लोडिंग या फिर फ्रेट, मतलब भाड़ा उसका रास्ते का. अच्छा, सामान भेजा तो उसका इंश्योरेंस भी, अगर रास्ते में कुछ हो जाए सामान के साथ, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया. फिर उसके अलावा उस पर टैक्सेस भी लग सकते हैं, ड्यूटी हो गया, या फिर टैक्स हो गया, या अदर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हो गए. ठीक है, फिर अगर हम बात करें कंसाइनी की, एजेंट के क्या क्या किसके लिए काम करता है, एजेंट काम करता है कमीशन के लिए. और उसके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो उसके आउट ऑफ पॉकेट हैं. ठीक है, तो जिसमें उसका खर्चा आया अनलोडिंग का. अब इसने सामान लोडिंग किया, तो सामान उधर का अनलोडिंग होगा. जैसे कि उसने भेजा है उससे बाई ट्रेन उसने सामान भेजा है, तो उसको उतारने में खर्चा, तो ये खर्चा हो गया. जैसे बल्कि गुड्स हैं, नहीं आ सकते ऑटो से या फिर बस से, तो वो किसके थ्रू भेजेगा, ट्रेन के थ्रू भेजेगा. तो यहाँ पर ये सामान को अनलोड करेगा, यानी कि उसके फ्रेट में खर्चा, बल्कि गुड्स के रिगार्डिंग. अब टैक्स इसने भरे, तो कुछ टैक्स इसको भी भरने पड़ेंगे, ड्यूटी टैक्स हो गए. फिर उसके बाद में
उसने सामान ला के अपना किसी गोडाउन में रखा। मतलब ऐसा नहीं है सारा सामान एक बार में ही बिक गया, उसने जितना भेजा बल्क में, जैसे 40,000 यूनिट की आज 40,000 यूनिट की डिमांड आई दूसरी टेरिटरी में, तो ऐसा थोड़ी ना है 40,000 एक बार में ही बिक जाएगा। तो ऐसे सड़क पे नहीं छोड़ेंगे उसको, कहीं रखना भी होगा, ठीक है, तो उसका प्रॉपर रेंट जाएगा। अच्छा सामान ऐसे खुले में नहीं छोड़ेंगे, अगर वहाँ पर कहीं रखा भी है तो उसके रिगार्डिंग भी हमें ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो सैलरी। फिर एडवर्टीज़मेंट, अगर मान लीजिए सामान कुछ उसका बिक नहीं रहा है, उसने सोचा कि मेरा सामान बिक जाएगा बट बिक नहीं रहा, तो उसके रिगार्डिंग उसको कुछ एडवर्टीज़मेंट भी करना पड़ेगा एजेंट को, तो उसका खर्चा आ गया। उसके बाद में अब गोडाउन में उसने सामान रखा तो क्या हुआ, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ ऐसा हुआ, तो उसको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में बाकी के अदर एक्सपेंसेस भी हो गए, ठीक है। ये तो हुई सब इनकी बात। अब असली काम आता है, जो असली रोल है इसका कंसाइनी का, वो कब आता है, सेल के समय। कंसाइनी ने सेल किया प्रोडक्ट का, तो सेल करने के बाद उसने कुछ कलेक्शन किया, पैसे जमा किए, कलेक्शन की, तो उसमें वो सबसे पहले क्या करेगा, इन खर्चों के साथ उसके ऐड होते हैं कमीशन ऑन सेल। तो सबसे पहले कमीशन सेल उसने हटाया, मतलब जितना भी था उसने, या ये सारे जो खर्चे किए हैं उसको, तो वो उससे मांगेगा थोड़े ना कि मैंने इतना इतना खर्चा किया है, तो जो सेल हुआ, जो उससे पैसा कलेक्ट हुआ, तो कमीशन निकला उसका, उसकी सेल, उसको उसने माइनस किया, फिर वापस उसको वो पैसा मनी रिटर्न किया कंसाइनर को, ठीक है। अब इन खर्चों को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइडेड करते हैं। जो खर्चे कंसाइनर कर रहा है वो खर्चे होते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो एक प्रोडक्ट पर सिर्फ एक बार ही करने पड़ते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर एक बार हो गया, उसकी पैकेजिंग में और उसके लोडिंग में, फ्रेट में एक बार हो गया, ट्रांजिट का इंश्योरेंस एक बार हो गया। ऐसे ही इनके खर्चों की बात करें तो इनके खर्चे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो नॉन रिकरिंग, ये ऊपर वाले ये तीन खर्चे हैं, जैसे एक्सपेंसेस हो गए, अनलोडिंग हो गए, ड्यूटी टैक्स हो गए, ये एक बार में एक ही टाइम करना पड़ रहा है कंसाइनी को, ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए। और रेंट हो गए, सैलरी हो गए, एडवर्टीज़मेंट हो गए, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि ये खर्चे रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि सामान नहीं बिका तो क्या है, वो एकदम से तो उसको वापस नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए अपने पास भी रहेगा, उस पर रेंट भी देगा, सैलरीज़ भी देगा इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को, और एडवर्टीज़मेंट भी करेगा। तो ये खर्चे जो हैं ये आपके रिपीटेड खर्चे हो गए, ठीक है। तो ये था होल कंसेप्ट कंसाइनमेंट अकाउंट्स का, जिसमें कंसाइनर अपने गुड्स को बेचता है कंसाइनी के थ्रू, फिर वो उसको सेल करता है, ठीक है। तो आइए कंसाइनमेंट के बारे में। कंसाइनमेंट, वन पर्सन में सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन, यानी कि एजेंट को, फॉर सेलिंग दैम ऑन हिज बिहाफ एंड रिस्क। द पर्सन सेंडिंग द गुड्स इन द ओनर ऑफ गुड्स एंड द पर्सन whom these goods are sent is his agent. Such goods are called goods sent on consignment, ठीक है। तो ये तो हुआ कंसाइनमेंट की बात। अब हम एक एक लाइन लिख लेते हैं कंसाइनर के बारे में और कंसाइनी के बारे में, ठीक है। अब आते हैं कंसाइनर। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट वन लाइनर में इसको हम लिख देते हैं। इन द एबव केस, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इन द एबव केस सेंडर ऑफ गुड्स, यानी कि जो ओनर है गुड्स का, दैट इज ओनर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड द कंसाइनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसाइनी की। कंसाइनी, the person to whom goods are sent for
sale is called the consignee. Consignee is the person who sells goods on behalf and risk of another person who is consignor. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया उसको क्या मिलता है, उसके रिगार्डिंग कमीशन मिलता है. तो ही गेट्स सम कमीशन फॉर डूइंग दिस जॉब. जितने भी खर्चे होते हैं जो पे कर रहा है कंसाइनी एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है. तो क्या होता है, जितने भी अगर जो उनने खर्चे पेड किए तो 99% खर्चे किसको भुगतने होते हैं, पे करने पड़ेंगे, रीइंबर्स करने पड़ेंगे कंसाइनर को. तो कंसाइनी ये जो खर्चे कर रहा है, जो भी कर रहा है, इसको इससे रीइंबर्स करेगा, जो सेल से उसको कलेक्शन होगा. फिर उसके बाद में वो पैसा या प्रोडक्ट जो भी है वो रिटर्न करेगा मनी, ठीक है. और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे नहीं बिक रहे या कुछ ख़राब है या कुछ पोर्शन है जो उसको रिटर्न भी करना पड़ सकता है. उसको हम आगे समझेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स, हमारे प्रॉब्लम्स में आएंगे ये. और ये थे इसका कंसेप्ट आपके कंसाइनमेंट अकाउंट्स का. तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू आपको समझ आया, ठीक है. और अपकमिंग लेक्चर में हम इससे आगे का पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. इसको चाहे तो आप डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको जब ये करोगे कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आएगा, ठीक है. और ये रहा आपका मटेरियल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.